नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए एक वीडियो पर लाइक जरूर बनता है। तो इस वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। जी हां, चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। और दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है तो घटिया सामान बेचने पर जुर्माना और जेल। आज से नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हो गया है। जी हां, ग्राहकों के साथ आए दिन होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए मोदी सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण का नया कानून आज से लागू कर दिया है। कानून में बदलाव के बाद से घटिया सामान बेचने वालों की गुमराह करने वाले विज्ञापन देने वालों को जेल की हवा खानी पड़ेगी। इसमें घटिया सामान बेचने वालों को 6 महीने की जेल या 1 लाख जुर्माना देना हो सकता है, और अगर बड़े तौर पर नुकसान होता है तो ग्राहकों को 5 लाख तक मुआवजा देना पड़ सकता है और 7 साल की जेल हो सकती है। देश में नए कानून के दायरे में ई कॉमर्स कंपनियां भी शामिल की गई हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत अब ग्राहक किसी भी उपभोक्ता अदालत में शिकायत कर सकते हैं। अभी तक शिकायत वहीं की जा सकती थी जहां सामान खरीदा गया हो। इसी के साथ ही नए कानून के तहत भ्रामक विज्ञापन करने पर सेलिब्रिटी पर भी 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। इसके तहत सेलिब्रिटी का दायित्व होगा कि वो विज्ञापन में किए गए दावे की पड़ताल कर ले। खराब प्रोडक्ट या मिलावटी समानांतर कंपनियों पर जुर्माना और मुआवजे का प्रावधान है। अगर उपभोक्ता झूठी शिकायत करता है तो अब 50,000 जुर्माना लगेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन कर रहा है भारत पर आक्रमण की तैयारी, तैनात कर रहा है बॉर्डर पर DF-21 मिसाइलें। जी हां, भारत के खिलाफ साजिश रचने से चीन बाज नहीं आ रहा है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन ने कैलाश मानसरोवर झील के पास मिसाइल साइट का निर्माण करके जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को तैनात किया है। चीन के इस कदम से भारत के साथ उसके संबंध सीमा पर और भी तनावपूर्ण होने के पूरे आसार हैं। बताया जा रहा है कि मिसाइल के दायरे में नई दिल्ली समेत उत्तर भारत के सभी प्रमुख शहर आते हैं, लेकिन चीन ये नहीं जानता कि अगर उसने कुछ भी करने की कोशिश की तो भारत मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का आदेश है कि अब निजी स्कूल और कॉलेज मनमानी फीस नहीं वसूल कर पाएंगे। जी हां, केंद्र सरकार ने हाल ही में नई शिक्षा नीति की घोषणा की है। नीति में स्पष्ट किया गया है कि कौन संस्थान किस कोर्स की कितनी फीस रख सकता है। अधिकतम फीस भी तय होगी। फीस के संबंध में ये नियम कॉलेज और स्कूली शिक्षा दोनों पर ही समान रूप से लागू होंगे। प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह के संस्थान इस नियम के दायरे में होंगे। इस शिक्षा नीति से पहले स्कूल और कॉलेज बेफजूल फीस की लिस्ट पेरेंट्स के हाथों में थमा देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। केंद्र सरकार ने पूरी तरह से तय कर लिया है कि किस कॉलेज में कितनी फीस किस सब्जेक्ट के लिए लेनी होगी, और ये सारी जानकारी पेरेंट्स और बच्चों को एडमिशन के टाइम पर बता दी जाएगी। और अगर इसके बाद भी कॉलेज या स्कूल मनमानी फीस लेते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नंबर प्लेट के नियमों में हो रहे हैं बदलाव, आपके लिए जानना है जरूरी। जी हाँ, दरअसल सरकार ने पूरे देश में नंबर प्लेट को एक जैसा बनाने के लिए 11 श्रेणियों के वाहनों के नंबर प्लेट पर लिखे जाने वाले रजिस्ट्रेशन नंबर और उनके रंग को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। लिस्ट में 2 नई चीजें जोड़ी गई हैं। अब सादे कागज पर नंबर प्रिंट करके चिपकाना एक अपराध बन गया है। नए नियमों के मुताबिक नई गाड़ियों को टेम्पररी नंबर लाल रंग से पीले बैकग्राउंड पर लिखवाना होगा। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में पहले की तरह रजिस्ट्रेशन नंबर को हरे बैकग्राउंड पर पीले कलर से लिखवाना होगा। वहीं डीलर्स की गाड़ियों में अल्फा न्यूमेरिक नंबर लाल बैकग्राउंड पर सफेद रंग से लिखवाना होगा। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल CMVR के मुताबिक रजिस्ट्रेशन प्लेट पर अंग्रेजी में कैपिटल लेटर और न्यूमेरल लिखवाने की इजाजत है। इसके अलावा प्लेट पर कुछ नहीं लिखा होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन प्लेट पर छोटे लेटर और क्षेत्रीय भाषा में कुछ लिखवाना भी मना है। राज्य जिन VIP नंबरों की बोली लगाते हैं उनमें भी इन नियमों का पालन करना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल्द आएगी कोरोना की दवा। ह्यूमन ट्रायल के दूसरे तीसरे राउंड को मिली मंजूरी। जी हां, भारतीय औषधि महानियंत्रक DCGI ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार की गई कोविड-19 के टीके का भारत में मानव पर दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मंजूरी दे दी है। इस रिसर्च की रूपरेखा के मुताबिक शोध में शामिल हर व्यक्ति को 4 हफ्ते के अंदर पर 2 खुराक दी जाएगी। पहली खुराक पहले दिन और दूसरी खुराक 29वें दिन दी जाएगी। इसके बाद तय अंतर पर सुरक्षा और शरीर में उत्पन्न हुई प्रतिरक्षा का आकलन किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि DCGI ने SII पुणे को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 टीका का भारत में दूसरे और तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल करने की मंजूरी दे दी है तथा ये कोविड-19 का टीका विकसित करने की प्रक्रिया को तेज करेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो
कि सार्वजनिक स्थान पर थूकने पेशाब करने पर होगा 1000 का जुर्माना। जी हां, राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने या पेशाब करते पाए जाने वाले लोगों पर अब 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के मकसद से यह काम उठाया गया है। दिल्ली के तीनों नगर निगम और नई दिल्ली महानगर पालिका ने किसी भी व्यक्ति के सार्वजनिक स्थान पर थूकने पेशाब करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। एनडीएमसी के सचिव अमित सिंगला ने कहा है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करते हुए ये निर्देश जारी कर दिया गया है। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना व पेशाब करना प्रतिबंधित होगा। उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। जी हां दोस्तों, वैसे आपकी क्या राय है? ऐसा नियम पूरे देश में लागू होना चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिर्फ 100 रुपए ही आएगा बिजली का बिल। सरकार ने शुरू की योजना। जी हां, मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को बिजली में बड़ी राहत देते हुए इंदिरा गृह ज्योति योजना शुरू की है। इस योजना के तहत जहां लोगों का बिजली का बिल बहुत ही मामूली आता है, वहीं सरकार को भी बिजली की बचत हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने इंदिरा गृह ज्योति योजना में कुछ बदलाव भी किए हैं। अब इसके दायरे को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। साथ ही इस योजना में लोगों को घरों की बिजली का बिल सिर्फ 100 रुपए महीना आएगा। मध्य प्रदेश विद्युत निगम के मुताबिक इंदिरा गृह ज्योति योजना में 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले परिवार को 100 रुपए ही देना होगा, जबकि 150 यूनिट बिजली खर्च करने पर बिजली का बिल बढ़कर 384 रुपए हो जाएगा। और अगर कोई 151 यूनिट बिजली खर्च करता है तो उसे इंदिरा गृह ज्योति योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वैसे दोस्तों, ऐसी योजना पूरे देश में लागू होनी चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीनी घुसपैठ की बड़ी कोशिश को सेना ने किया नाकाम। भारतीय सेना ने 5000 चीनी सैनिकों को खदेड़ा। जी हां, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर चीनी घुसपैठ की बड़ी कोशिश को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। कल रात चीन के 5000 सैनिकों ने पैंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे के इलाके में घुसपैठ की कोशिश की। चीन की चालबाजियों को भांपते हुए वहां पहले से मुस्तैद भारतीय सैनिकों ने उन्हें पीछे धकेल दिया। इस दौरान दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प भी हुई, मगर कोई भारतीय सैनिक हताहत नहीं हुआ। चीन की इस हरकत ने दोनों देशों के बीच 4 महीने से बने तनाव को बढ़ा दिया है। सीमा पर तैनाती के नए हालात को देखते हुए फिलहाल श्रीनगर लेह राजमार्ग को आम नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया है और सेना को हाई अलर्ट पर रखते हुए इस इलाके में तैनाती बढ़ा दी गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम श्रम योगी मानधन योजना 44 लाख श्रमिकों को हर महीने 3000 रुपए पेंशन ऐसे करवाइए रजिस्ट्रेशन। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असंगठित क्षेत्र के लिए 3 पेंशन योजनाएं शुरू की हैं और ये पेंशन योजनाएं किसानों, व्यापारियों और श्रमिकों के लिए। इसमें पीएम श्रम योगी मानधन स्कीम में रजिस्ट्रेशन सबसे ज्यादा है। इसके तहत 3 अगस्त तक 44,27,264 लोग जुड़ चुके हैं, जबकि किसानों की योजना इसके आधे पर है। इन सभी को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने तक महीने में 3000 रुपए पेंशन मिलेगी। पेंशन पाने के दौरान यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो 50% धनराशि उसके जीवन साथी को पेंशन के रूप में दी जाएगी। ये स्कीम महीने में 15,000 रुपए से कम कमाने वालों के लिए है। ये योजना देश के 42 करोड़ कामगारों को समर्पित है। अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो नजदीकी कॉमन सिविल सेंटर CSC पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर आ गया नया नियम। अब ऐसे लोगों का नहीं बनेगा लाइसेंस। जी हां, यातायात परिवहन विभाग ने एक बड़ा फेरबदल किया है। आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो इसके लिए आपको गाड़ी चलाना भी आना चाहिए। जी हां, अक्सर देखा जाता है कि लोग पैसे देकर भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अभी तक जो भी दलाल के माध्यम से लाइसेंस बनवाने पहुंचता था उसे गाड़ी चलाकर दिखाने की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर अब कोई भी पैसा देकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाता पकड़ा गया तो उसको आजीवन लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, यानी उस व्यक्ति का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया से दलालों के चुंगल से लोगों को मुक्ति मिलेगी और सड़क पर रोड हादसे भी कम होंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश के हर नागरिक का होगा हेल्थ कार्ड। मोदी सरकार जल्द करेगी घोषणा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की घोषणा जल्द कर सकते हैं। इस योजना के तहत हर नागरिक के स्वास्थ्य का डाटा एक प्लेटफॉर्म पर होगा। इसके अलावा हर किसी का हेल्थ कार्ड ID कार्ड तैयार किया जाएगा। इस डाटा में डॉक्टर की डिटेल्स के साथ देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी उपलब्ध होगी, जिससे एक ही प्लेटफॉर्म पर हेल्थ से जुड़ी तमाम जानकारी उपलब्ध होगी। इस योजना में खास तौर पर 4 चीजों पर फोकस किया गया है: स्वास्थ्य ID, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, निजी डॉक्टर और हेल्थ फैसिलिटीज का रिकॉर्ड। बाद में इस मिशन में टेलीमेडिसिन सेवाओं को जोड़ा जाएगा। इसमें हेल्थ ID कार्ड धारकों को गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ये स्वैच्छिक प्लेटफॉर्म है, इससे जुड़ने के लिए कोई बाध्यता नहीं होगी, यानी किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी उसकी सहमति से ही साझा की जाएगी। इसकी तरह डॉक्टर्स और अस्पतालों की सहमति ही उनकी जानकारी साझा की जाएगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें
अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी को जरूर दबाइएगा। जय हिंद।